बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो नंगली वासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज जी की जय। बोलो मेरे श्री जुगल जोड़ी महाराज जी की जय। जब भी हम महापुरुषों की शरण में जाते हैं, हमारे दिमाग में एक ही विचार होना चाहिए कि महापुरुषों की शरण में जा रहे हैं, हमको एक सेवक बनकर जाना है। सेवक भी कैसा? निस्वार्थ सेवक। निस्वार्थ सेवक बन के जाएंगे, महापुरुष बहुत खुश होंगे। हमारी सेवा महापुरुषों की निकटता और प्रसन्नता बनती जाएगी। इसलिए प्रेमियों, महापुरुषों की कहने पे चलिए, वही सही रास्ते पे हमें ले जाने का दिखाते हैं। आज समय बहुत ही गलत है, गलत आएगा और गलत आ रहा है। इसलिए हमको कुछ ना कुछ समय अपने प्रभु के लिए, मालिक के लिए निकालना है। समय इतना गलत हो चुका है कि शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक 12,000 करोड़ के मालिक, 12,000 करोड़ के मालिक, रेमंड कंपनी के मालिक अपनी बेटे की बेरुखी से आज अकेले किराए के मकान में रह रहे हैं। क्या ये धन 12,000 करोड़ उनको खुशी दे रहा होगा? और सुनने में भी आया कि एक अरबपति महिला बॉम्बे के आलीशान एरिया में अच्छे फ्लैट में अकेली पड़ी पड़ी कंगाल हो गई, और बेटा अरबोपति जो विदेश में है, उसको मां के मरने का पता नहीं चला। अगर ये धन, ये पद इंसान को भीतरी आनंद देते, तो मैं एक और बात भी बताता हूँ। अपने सपने साकार करने के बाद एक युवक IAS की परीक्षा पास करने के बाद कलेक्टर की पोस्ट पे वो काम कर रहे थे बक्सर में, बिहार में। उन्होंने आत्महत्या कर ली। बतलाइए, क्या IAS जो कलेक्टर के पद पे हैं, उनको शोभा नहीं मिल रही होगी, या उनके पास धन नहीं होगा? क्यों आत्महत्या की? ये चीजें सोचने की हैं। इसलिए प्रेमियों, कुछ ना कुछ अपना उस मालिक को याद कीजिए, उसका अपना बनाइए। सांसारिक रिश्तों में भी रहिए, लेकिन असली रिश्ता उसी से है। और एक बात बताता हूँ आपको। एक कुम्हार थे, भगवान की मूर्तियां बनाया करते थे। तो एक दिन कहते, प्रभु से आज मिला ही जाए। तो कहते हैं, प्रभु तुमने भी न जाने मुझ जैसे कितने लाखों हजारों पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं, और मैंने भी तुम्हारे हजारों मूर्तियां बनाकर इस धरती पर बेची हैं।
पर मुझे बहुत शर्म आती है जब मैं देखता हूँ जो तुमने पुतले भेजे हुए हैं आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और जो मैंने पुतले बनाए हैं लड़ झगड़ कर वहां आकर शीश झुका रहे हैं। सोचने की बात है। उसकी लीला बहुत न्यारी है, उसके ज्ञान को जानिए। आनंद जो है आपको ये संसारी चीजें नहीं देंगी। आनंद जो है वो आपके भीतर है, भीतर है, आपको खोजना है। आनंद कोई एक ऐसी वो डेस्टिनेशन नहीं है कि वहां जाए 1 किलोमीटर पे, या उधर राइट में जाए या लेफ्ट में जाए और आनंद को लेकर चले आए। दुख सुख को बराबर समझिए। और आज एक बात मैं आपको दावे से कहता हूं, जो भी आपका काम है जिससे आप निराश हो रहे हैं, उस मालिक की एक बार प्रार्थना कीजिए। मैं दावे से कहता हूं वो आपकी निराशा समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो प्रेमियों, आज हम प्रण करते हैं, भले थोड़ा समय सही, लेकिन समय अवश्य निकालेंगे उस प्रभु को याद करने का। आप ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करके तो देखिए, आपकी रूप सूरत बदल जाएगी कुछ ही दिनों में। ज्यादा समय नहीं लगेगा। दुनिया के दुख भी आपको महसूस ही नहीं होंगे और आपके काम तो खुद ब खुद होते चले जाएंगे। ये मैं दावे से कहता हूँ। उस प्रभु का नाम सिमरन हमेशा करते रहिए। कुछ बिगड़ता नहीं है। संसारिक काम तो अगर आपसे कुछ गलत हो जाएगा तो बिगड़ भी सकता है, लेकिन उस प्रभु के नाम लेने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये मैं दावे से कहता हूँ। ये मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि उस मालिक को याद कीजिए। जितना भी हो सके मेडिटेशन कीजिए। श्वास को ऊपर ऊपर से नीचे और एक जगह रोकने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या प्रकाश आएगा अंदर, क्या आनंद आएगा। इसी के साथ बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो नंगली वासी भगवान की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय, बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय।